अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद मचे हो हल्ला के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। चंपत राय के इस्तीफे के बाद रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। आज ट्रस्ट ने कई वायरल दावों की पोल भी खोली। जिन चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर दावा था कि चोरों ने चुरा ली, लेकिन ट्रस्ट ने देश के सामने रखकर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने क्या कुछ कहा। गोविंद देव गिरी ने कहा कि हम राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से आहत हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, क्योंकि ट्रस्ट के संविधान में है कि त्यागपत्र देते ही इसे स्वीकार माना जाता है। अब चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन ट्रस्ट का काम देखेंगे। गोविंद देव गिरी ने साफ किया कि दान में मिली 2800 वस्तुएं सुरक्षित हैं। गोविंद देव गिरी ने कहा कि हमारी मांग है कि हर अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए। साथ ही गोविंद देव गिरी ने बताया कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक फिर होगी। अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए, और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। 250 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने माना कि कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कमियां रह गई थी। इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट का 2 टूक कहना है कि एसआईटी छिपे हुए अपराधियों को भी पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं और कृष्ण मोहन दोबारा ट्रस्ट पाने में कितने कामयाब होते हैं।